हिंद। चलिए आज हम लोग जेएसएससी के द्वारा जो विज्ञापन संख्या 10 के माध्यम से झारखंड सीजीएल का जो वैकेंसी आया हुआ है, आज हम लोग इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो फर्स्ट बात करते हैं हम लोग कि जो इसका फॉर्म फिल हो रहा है वो आपको 20 तारीख से फॉर्म फिल हो रहा है और अगला महीना का 19 तारीख मतलब 20 जून से लेकर के 19 जुलाई अगला 19 जुलाई तक जो इसका फॉर्म फिल होगा। यही बात करें इसका पेमेंट की, तो अगर आप फॉर्म फिल कर लेते हैं तो इसका जो है सो 24 घंटा का 24 घंटा का समय लगता है। फिर 24 आवर के बाद आपका जो है सो इसमें आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आप 24 घंटा के बाद मतलब 3 दिन आपका ये प्रोसेस लग जाएगा इसका, और 24 घंटा के बाद फिर आप फोटो और सिग्नेचर जो सो आप अपलोड कर सकते हैं, तब जा करके ये ऑनलाइन की पूरी प्रक्रिया जो सी पूर्ण होगी। अब हम बात करते हैं इसकी फ़ी कितनी लगेगी। तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 100 रुपीज़ और एसटी एससी के लिए जो है इसका फ़ी रखा गया है मात्र 50 रुपया 50 रुपीज़। और यही हम आगे एज की बात कर लेते हैं। तो एज जो है सो मिनिमम एज जो है सो जनरल वालों के लिए 21 वर्ष मिनिमम 21 वर्ष और मैक्सिमम 35 वर्ष रखा गया है। तो 21 से 35 वर्ष के लोगों जो है कोई भी इसको फिल कर सकता है फॉर्म। फिर बात करते हैं, अगर आप ओबीसी से हैं, ओबीसी 1 ओबीसी 2 से हैं, तो आपको 2 साल के लिए प्रीफरेंस मिल जाता है यही। और अगर आप एसटी एससी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का इसमें 5 साल का जो सो आपको प्रीफरेंस मिल जाता है। अगर आप फीमेल हैं तो आपको 3 साल का जो सो इसमें भी प्रीफरेंस मिल जाता है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप बीए बीएससी बीकॉम आप कुछ भी कर रखे हो, जनरली आप ग्रेजुएशन होना चाहिए, आप इस फॉर्म के लिए कैपेबल हो गए फिल करने के लिए। हम आगे बात करते हैं, पहला प्रोसेस तो आपका ये होगा। इसमें वैकेंसी की बात करें तो सहायक प्रबंधक पदाधिकारी के लिए जो इसमें 863 टोटल कुल पोस्ट है, और कनीय सचिवालय सहायक के लिए आपका 335। इसकी सैलरी की बात करें तो सहायक प्रबंधक पदाधिकारी की जो सैलरी है वो आपका 44,900 से लेकर के आपको स्टार्टिंग फी होगा, मतलब स्टार्टिंग सैलरी होगा, और आपको 1,42,400 तक जो है इसका सैलरी जाएगा। कनीय सचिवालय की बात करें भाई तो इसमें कुल 335 पोस्ट है और आपको 19,900 से लेकर के 63,200 तक जो है इसका आपका सैलरी होने वाला है। इसमें श्रम प्रबंधन पदाधिकारी की बात करें तो इसमें भी 182 सीटें हैं और इसमें 35,400 से लेकर के आपको 1,12,400 तक इसका भी सैलरी होने वाला है। प्लानिंग असिस्टेंट के लिए मात्र बहुत कम पोस्ट है, इसमें 5 पोस्ट है, इसका भी 29,200 से स्टार्टिंग होता है और 93,300 तक जो भी इसका सैलरी जाता है। प्रखंड कल्याण पदाधिकारी की बात करें तो इसमें भी 195 टोटल वैकेंसी है और इसमें भी 35,400 से लेकर के 1,12,400 तक जो इसका सैलरी आपको मिलने वाला है। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी में 252 सीट, और फिर अंचल निरीक्षक सह कानूनगो में भी 185 सीट। ये कुल मिलाकर के 2017 पोस्ट है, ये रेगुलर पोस्ट है। और जब आप फॉर्म फिल कर लेते हैं तब आपको एग्ज़ाम के लिए आपका जो सो टाइम दिया जाएगा। एग्ज़ाम जो होगा वो आपका लास्ट अक्टूबर तक जो सो संभावना है कि आपका जो सो जेएसएससी सीजीएल का जो सो एग्ज़ाम का जो होगा कंडक्ट करवा लेगा। अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम का क्या इसमें पैटर्न होने वाला है। तो कुल इसमें 3 पेपर होंगे आपका। पहला पेपर में आपका क्वालिफाइंग नेचर है और इसमें मात्र आपको पासिंग मार्क्स 30% लाना है, और इसमें हिंदी और इंग्लिश रहेगा प्रथम पेपर में, फर्स्ट पेपर में, और हिंदी में कुल 60 प्रश्न और इंग्लिश में कुल 60 प्रश्न रहने वाले हैं। कुल मिलाकर के 120 प्रश्न होते हैं। ये 120 प्रश्न में आपको 30% लाना है। तो ये हिंदी की बात करें 60 प्रश्न जो रहेंगे उससे 30 प्रश्न जो है आपका पैसेज या गद्यांश से रहेंगे और 30 प्रश्न जो है सो व्याकरण से रहने वाले हैं। यही बात करें इंग्लिश की तो इंग्लिश में भी वही रूल रहेगा, 30 प्रश्न आपका ग्रामर से और 30 प्रश्न आपका पैसेज से रहेगा। जब ये क्वालिफाइंग नेचर का है, पासिंग मार्क्स आना है 30% इसमें। जब पेपर 1 दे लेते हैं तब आपका पेपर 2 चेक होगा, जब आप इसमें पास कर जाइएगा। तो पेपर 2 में आपका क्षेत्रीय भाषा, जो 12 क्षेत्रीय भाषा है झारखंड में,
वो, और हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, ये 3 और भी ऐड किए गए हैं, जो आप 15 ऑप्शनल में आप 15 सब्जेक्ट में आप कोई भी चूज कर सकते हैं। इसमें भी आपको 100 क्वेश्चन रहने वाला है। पेपर 3 की बात करें तो पेपर 3 में आपका कुल मिलाकर के 6 सब्जेक्ट हो जाते हैं। सामान्य अध्ययन से आपका 30 प्रश्न रहने वाले हैं, झारखंड ज्ञान से आपको जो 140 प्रश्न रहने वाले हैं, और विज्ञान साइंस से आपको 20 प्रश्न, और मैथ से आपको 20 प्रश्न मिल जाएंगे। गणित मैथ से, और रीजनिंग की बात करें, तर्क शक्ति से बात करें तो इसमें भी 20 प्रश्न रह जाएंगे, और कंप्यूटर से 20 प्रश्न, कुल मिलाकर के आपका ये हो जाता है 150 प्रश्न। 150 प्रश्न जो है सो आपका, इसमें समय आपको मिलेगा 2 घंटा, और 150 प्रश्न आपको जो सो सॉल्व करने होंगे। सभी पेपर में, तीनों पेपर में आपको 2-2 घंटे का समय मिल जाता है इसमें। और कट ऑफ की बात करें, जो मेगा सूची जो तैयार किया जाएगा उसकी बात करें, मेरिट लिस्ट जो तैयार होगा बनेगा, वो आपका पेपर 2 और पेपर 3 के माध्यम से तैयार होगा। और इस वर्ष का ऐसा संभावना है कि 60% जो सो कट ऑफ होने वाला है जनरल के लिए, 60%। तो उम्मीद करते हैं ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।